नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी महाराज। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, तो अचानक 1 तारीख रात को प्रोग्राम बन गया हमारा बालाजी मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान जाने का। तो हम लोगों ने नेट पे सर्च किया। नेट पे बस का टाइम राजस्थान रोडवेज़ का दिखा रहे थे कि 1 बजे की है। हम लोगों ने 10 बजे घर से सामान पैक किया और मेट्रो से गए सराय काले खां रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचने में रात की सर्विस थी, इसलिए मेट्रो ने समय बहुत लगा दिया। तो हम रात को 12 बजे मेट्रो से सराय खाले खां मेट्रो स्टेशन पहुंचे। वहाँ से जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वहाँ जा कर के हमें पता लगा कि भाई जो बस है वो सुबह की है। तो हम लोगों ने सोचा भाई पूरी रात हम यहाँ रुकेंगे, तो वहाँ से जयपुर की बस जा रही थी। तो अचानक ही हमारा प्रोग्राम बन गया जयपुर जाने का। हमने सोचा जयपुर से किसी और चीज़ से बस से जा कर के बालाजी होकर के आएंगे। तो सुबह फिर रात को हमें 12:40 की बस मिल गई। हम सुबह 7 साढ़े 6 बजे के आसपास जयपुर पहुंच गए। तो जयपुर पहुंचने के बाद में हमने होटल में थोड़ी देर आराम करने के लिए रूम लिया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ से जो बस की सर्विस है वो 3 से 4 घंटे या साढ़े 4 घंटे बालाजी को लगाती है। पर हमारा 2 तारीख को ही घूमने का विचार था और हमें रात को ही वापसी निकलना था। इस कारण हमने वहाँ से ऑटो हायर किया, जो कि हमने तय किया उससे कि वो जयपुर में भी हमें 1-2 साइट सीइंग कराएगा, घुमाएगा। तो वो सबसे पहले ऑटो वाले भैया हमें लेकर के गए जयपुर की मार्केट दिखाते हुए। बहुत ही सुंदर मार्केट बनी हुई है जयपुर की। और वहाँ की दुकानों की खासियत ये है कि जैसे दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग होते हैं दुकानों के, तो वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, नीचे दुकानें थी, सबका बोर्ड सिमिलर था। और फिर हम पहुंच गए जयपुर हवा महल। तो हवा महल देखते ही बहुत ही आकर्षक है। और छुट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और छोटी-छोटी वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग जब अंदर गए तो अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और टिकट के लिए भी लंबी-लंबी लाइन थी, पर ऑटो वाले को भी देर हो रही थी और हमें भी बालाजी जाना था। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं घूमा। तो हवा महल बाहर से बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो वाले को बोला कि भई अब हम आगे हमें जल महल लेकर के जाए। तो फिर ऑटो वाले भैया हमें यहाँ से ऑटो में बिठा कर के जल महल लेकर के गए। तो मैं आपको बता रहा था कि भई 1000 रुपये का जो हमारा टोटल खर्चा आया, तो उसमें से इस तरह से है कि मैं और मेरी वाइफ़ गए थे, तो बस से हमारा 530 रुपये दिल्ली से जयपुर का किराया लगा। तो उसके बाद जो हम जयपुर से बालाजी बस से जाते हैं, तो लगभग 100 या 125 रुपये किराया पर पर्सन है बालाजी तक का। पर हमने तो ख़ैर हमें इमरजेंसी थी तो हमने वो यहाँ से ऑटो किया। पर अगर आप जाना चाहें तो वहाँ से 100 से 150 तक किराए में जयपुर से आप बालाजी जा सकते हैं और लगभग 300 की एवरेज आई, 300 सवा 300 रुपये दिल्ली से जयपुर का। तो ये लगभग 450-500 का खर्चा आया हमारा यहाँ से बालाजी तक का। तो अभी हम लोग यही देख रहे हैं जयपुर का हवा महल और बाहर मार्केट थोड़ा हमने देखा, शॉपिंग वगैरह की। बहुत अच्छी दुकानें थी और हर तरह की चीज़ें उपलब्ध थी यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ से जाना था हवा महल, तो जल महल सॉरी। तो हम लोग ऑटो वाले को ढूंढते हुए गए, क्योंकि छुट्टी का दिन था, रश ज़्यादा था, तो पुलिस वालों ने ऑटो को काफ़ी ज़्यादा आगे करा दिया था। फिर हम ऑटो में बैठ गए। बैठने के बाद हम लोग यहाँ से निकले जल महल के लिए। तो जल महल पे भी वही छुट्टी का दिन, भीड़ बहुत थी पर गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो हम जल महल देखकर बहुत अच्छा लगा देखने में। बाहर मछलियाँ भी, लोग मछलियों को चारा खिला रहे थे, दाने वगैरह डाल रहे थे। और चारों तरफ पानी था, पीछे सुंदर पहाड़ थे और बीचों बीच जल महल देखने में बहुत ही आकर्षक है। अगर आप जयपुर जाएँ तो ज़रूर घूमने जाएँ। हमारे पास तो समय का अभाव था। सब लोग कहते हैं जयपुर जाए तो कम से कम 3 से 4 दिन का स्टे करें, पर वही नेक्स्ट टाइम अगर कभी विचार बना तो हम लोग जरूर जाएंगे। तो जयपुर का हवा महल लगभग हम वहाँ आधा घंटा रुके। घर में बहुत से बाहर शिकंजी वगैरह वाले थे, उससे शिकंजी पी। तो और हवा महल को देखते रहे। आप भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ मेरे ख्याल इसमें पानी ही पानी है और बीचों बीच ये जल महल बना हुआ है और पीछे सुंदर पहाड़ियाँ हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से निकलने का विचार किया कि भी आगे हम लेट हो रहे थे,
ये बाहर का व्यू है जल महल का। बहुत ही सुंदर आकृति कलाकृति बनी हुई है। इसके बाद हम ऑटो बैठ करके निकल गए बालाजी के लिए। काफ़ी लंबा रास्ता था, पर हमें सिर्फ समय बचाने के लिए ऑटो करना पड़ा। तो हम रास्ते में दोनों साइड देखते हुए गए। बहुत ही सुंदर अच्छा रास्ता। यहाँ पर बताते कई मूवी की शूटिंग भी हुई है इस रास्ते पे। ये कई पिक्चर्स वगैरह में भी देखे होंगे आपने। और यहाँ से हम दोनों साइड देखते हुए गए। आगे रोड के ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें ऐसी थी जिसमें शिल्पकारी, जिसे हम कहते हैं पत्थरों को तराशने का काम होता है। रास्ते में हमने होटल में स्टे किया, चाय पी कूलर ली, और आईवी के बिल्कुल नज़दीक ये होटल था, जयपुर महुआ टोल प्लाजा। तो इस होटल में हम थोड़ी देर रुके, चाय नाश्ता वगैरह किया। बहुत ही अच्छी झोपड़ी वगैरह बना रखी थी उन्होंने, अच्छी दी थी। और कोई अंदर रेस्ट करना चाहे अंदर भी रेस्ट कर सकता है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। कम ही लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। 2 जगह इन्होंने बना रखी थी बैठने के लिए। दोनों साइड आप स्टे कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जैसे दिखने में बहुत ही आकर्षक है। अब ये साइडों में आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं। बड़े बड़े पत्थरों से चट्टानों को तराश करके बनाते हैं। तो इतना अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की और काफ़ी सारी डिलीट भी की। और जो जो अच्छा सीन लगा वो मैंने वीडियो में एडिट करके डाला हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, जब आप निकलोगे वहाँ से, तो चाहे जितना लंबा रास्ता हो, अगर हम देखते जाते हैं सड़क के किनारे पे, तो समय का पता ही नहीं लगता। देखते देखते कब रास्ता बीत गया और हम लोग वहाँ से बालाजी पहुँच गए। अब ये बालाजी का एंट्री है बाईपास। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता है बालाजी मंदिर का। तो ऑटो वाले भैया हमें बिल्कुल लास्ट तक छोड़ने आए और अच्छा था नेचर इनका भी। हमें लास्ट में बिल्कुल बालाजी मंदिर के करीब उतारा। ये बालाजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। और बस हम बालाजी मंदिर के बिल्कुल करीब ही लगभग पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने होटल में थोड़ी देर आराम करने के लिए धर्मशाला ले ली। ये धर्मशाला का रूम है, काफ़ी बड़ा था, कूलर वगैरह लगा हुआ था, हवादार था। और सबसे बड़ी बात कि इसके चार्ज सिर्फ 400 रुपये थे और बहुत ही रिजनेबल चार्ज। उसके बाद हम मंदिर गए। सिर्फ बालाजी मंदिर के बिल्कुल अपोजिट श्री राम जी का मंदिर है। राम जानकी है यहाँ पर। और मंदिर की खूबी ये है कि राम जानकी मंदिर के बिल्कुल अपोजिट बालाजी का मंदिर है। जो हनुमान बालाजी है, उस मंदिर का जब पर्दा हटता है तो बिल्कुल सामने राम दरबार है। तो यदि राम जी और हनुमान जी बिल्कुल आमने सामने हैं, उसमें बिल्कुल भी हम यहाँ से खड़े होकर के बालाजी को भी देख सकते हैं और श्री राम जी को भी। बहुत ही आकर्षक मंदिर बन गया है, क्योंकि बहुत साल पहले मैं आया था तो इतना सुंदर नहीं बना हुआ था। ये कान्हा जी की बांसुरी है, बहुत बड़ी बनी हुई है। हॉल काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब आकर्षक इतना हो गया है कि बस दिल करता है कि रुक जाएं यहीं पर और काफ़ी समय व्यतीत करें। पर हमें दर्शन करने थे और दर्शनों के लिए बहुत लंबी लाइन थी। ये बालाजी मंदिर के बाहर जिन लोगों को प्रेत बाधा वगैरह होती है वो लोग बैठे होते हैं। तो हम लोग लाइन में लगे। तो देखते देखते लाइन चालू हो गई। बहुत लंबी लाइन थी, पर श्री राम के जयकारे लगाते हुए, बालाजी के जयकारे लगाते हुए समय का पता ही नहीं लगा। और मंदिर का रास्ता बिल्कुल बदल चुका था। हम लगभग 5 साल पहले आए थे तो ऐसा इतना सुंदर नहीं बना हुआ था मंदिर। कंजस्टेड काफ़ी था। और अब इतना अच्छा हो गया है और इतना आराम से हम लोगों ने दर्शन किए। बालाजी की एलसीडी स्क्रीन थी, वहाँ पर दर्शन कर सकते थे। और मंदिर के आगे 2 या 3 लाइनें इन्होंने कर दी है, जिससे हम आराम से खड़े होकर के बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था, हमें समय भी बहुत लग जाता था लाइनों में। और अब समय भी बचता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर का जो डेकोरेशन, जो सजावट करी है, वो देखते बनती है। और इतनी खुली जगह हो गई कि कोई सोच भी नहीं सकता, जो पहले आया हुआ है बालाजी मंदिर, वो सोच भी नहीं सकता कि बिल्कुल से नक्शा चेंज हो गया है। और समझ भी नहीं आया कि भाई क्या हुआ, एकदम बड़ा सा हॉल हो गया, इतना बड़ा स्पेस निकला है। हमने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए, पर दिल नहीं भरा तो हम लोग दोबारा लाइन में लग करके साइड से देखते रहे। इतना कंफर्टेबल हॉल बना दिया है वेटिंग के लिए। अगर लाइन लंबी है तो बैठ के वेट कर सकते हैं। फिर हमने वापसी दिल्ली के लिए रात को बस ले ली
और हम धौला कुआं आए। धौला कुआं से हमने ऑटो हायर किया। ऑटो हायर करके 1 घंटे के अंदर हम उत्तम नगर घर पहुंच गए अपने। आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री बालाजी महाराज।